चलिए अब देखते हैं एरिया ऑफ स्पेशल ट्राइंगल्स। सबसे पहले लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल तो मतलब ये साइड है, कोई साइड मान लेते हैं, साइड 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 तीनों इक्वल होंगे और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, लेट्स से ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक, तो लेट्स से मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक, इसकी हाइट में मान लेता हूं h। अब हमने देखा था कि परपेंडिकुलर इज ऑल्सो अ बाइसेक्टर इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर मैं इस एंगल को छुपा दूं तो ये आइसोसेलेस ही तो बन रहा है। इफ साइड्स आर इक्वल, these sides or angles are equal, then this will be perpendicular bisector, means this equals to this। तो अगर ये साइड पूरी है तो ये कितनी होगी, लेट्स से साइड को मैं s अज्यूम कर लेता हूँ, तो दिस विल बी s/2 एंड दिस विल बी s/2, दिस विल बी s एंड दिस विल ऑल्सो बी s। ठीक, तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस विच इज s इंटू हाइट h। अब सिंस हम एक फॉर्मूला और पढ़ चुके हैं, हाफ ए बी साइन थीटा। अब ये तो पता है ना अपने को, एंगल 60 है, ये 60 है और ये 60 है, तो अपन डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं, क्यों इतनी माथापोड़ी में जाए कैलकुलेशन में। ठीक, तो मैं इसी को यूज करता हूँ। हाफ ए कितना है s, b कितना है s इंटू साइन 60, और साइन 60 कितना देखा था हमने, √3/2। तो ये वैल्यू याद रखना। तो इसकी वैल्यू रखी √3/2 इंटू हाफ इंटू s²। तो क्या आ गया, √3/4 s²। दैट्स द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। s क्या है, उसकी साइड, इस तीनों साइड तो इक्वल है। ठीक, तो √3/4 साइड स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये स्पेशल ट्राइंगल है ना, तो इसका एरिया ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चलो देखते हैं दूसरा स्पेशल ट्राइंगल, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसमें लेट्स से ये दोनों साइड्स ए बी और ए सी इक्वल है, दोनों को मैंने बोल दिया ए, और ये जो नॉन इक्वल साइड है इसको मैंने बोल दिया बी। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक, और लेट्स से इसकी हाइट है h। अब इसमें अपने को वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अपने को बेस पता होगा और ये दो साइड्स पता होंगी, ये h तो नहीं पता होगा, तो h हमको हटाना है, तो हटाते हैं। चलो देखते हैं कैसे हटाएं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्टर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपन ने थ्योरम पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर जो होता है बाइसेक्टर भी होता है, और जो बाइसेक्टर होता है परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, तो अब लेट्स से इस ट्राइंगल में ये तो हो गया b/2, ये हो गया b/2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो h को क्या लिख सकता हूं, h² इज इक्वल्स टू a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। बोधन सूत्र लगाएंगे, a² इज इक्वल्स टू व्हाट, h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो h² क्या आ जाएगा, a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। तो h क्या हो गया, a² माइनस b²/4 का स्क्वायर रूट। ठीक, h की वो वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू √a² माइनस b²/4। ठीक, दैट्स द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स बीइंग a एंड अनइक्वल साइड बीइंग b। ठीक है, तो अब जब भी कभी अपने को एरिया गिवन हो तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो 4 एलसीएम लेके, क्योंकि 4 के परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से और लिख सकते हैं b/4 4a² माइनस b²। यहाँ से 4 एलसीएम लोगे तो 4a² बनेगा माइनस b²। 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 and 2 4 और b/4। तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है, जो भी आपको सूटेबल हो। Area of isosceles triangle is b/4 √4a² minus b², where a being equal side and b being the unequal side. ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। चलिए अब नया स्पेशल ट्रायंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लेट्स से ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा वही देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब क्या, परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर दे ही रखा है अपने को, तो हाफ इंटू, और बेस क्या है, बेस ही है, सो हाफ इंटू बी इंटू पी। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे लिख सकते हैं, पी बी बाय 2, वेयर पी इज परपेंडिकुलर एंड बी इज बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सीधा सीधा निकल जाएगा इसका एरिया। तो ठीक है, तो आई होप ये तीनों स्पेशल ट्राइंगल आपको समझ में आए, जिनका एरिया हम डायरेक्टली फॉर्मूला में डाल के निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपने को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर कोई भी हेरोन्स फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक यूजफुल कंक्लूजन जो हम डिराइव करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से ए बी सी, और ये कोई परपेंडिकुलर मैंने मारा है ऑन हाइपोटेन्यूज फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स। ठीक है, लेट्स से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हमें कोई भी दो साइड पता होंगी तो तीन साइड निकाल ले, तीसरी साइड निकल जाएगी अपने आप यूजिंग बोधायन सूत्र। अब हमें निकालना है ये बी डी की लेंथ, ये क्या होगी। तो आओ इसको देखो फॉर्मूले से समझते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं देखना चाहूँ विद बी एट द 90 एंगल, तो क्या होगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस पी इंटू बी, ये इक्वेशन 1। फिर इसी ट्राइंगल का एरिया, अब मैं बेस क्या ले रहा हूँ, इस हाइपोटेन्यूज को, और ये ले रहा हूँ हाइट परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी डी इंटू हाइपोटेन्यूज एच। ठीक, ये इक्वेशन 2। अब दोनों किसकी वैल्यू है, एरिया की, दोनों इक्वेट हो जाएंगी। सो हाफ इंटू पी बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी डी इंटू एच, हाफ से हाफ कैंसिल, तो बी डी क्या आ गया, पी इंटू बी अपॉन एच, सॉरी ये बी डी, और बी डी क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द राइट एंगल्ड वर्टेक्स। तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कभी सवाल में ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको इस हाइट की जरूरत हो, तो इसको निकालने मत बैठना, सीधा फॉर्मूला रखना और निकल जाएगी। ठीक है, या आप सारे डेरिवेशन मार रहे हो, इसको कैसे निकालें क्या करें, इतना माथापड़ी नहीं करनी, सीधा ये फार्मूला यूज करना और सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आओ कुछ सवाल करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर्स। तो एरिया निकालना है अपने को, एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही आया था अपना निकल के। ठीक है, तो साइड कितनी अपने को 8 दे रखी है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कितना आ गया, 8 स्क्वायर, तो √3/4 साइड स्क्वायर क्या हो गया 64, तो कितना आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये तो बहुत इजी सवाल था, आई होप ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, और ये क्या देगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका एरिया भी तो अपने को पता है क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज b/4 √4a² माइनस b स्क्वायर, वेयर a being the equal side and b being the नॉन इक्वल साइड। तो नॉन इक्वल साइड कितनी अपने पास 7, तो ये क्या हो गया 7/4 होल इंटू 4 इंटू 4² माइनस 7²। तो ये देखें कितना आ जाएगा, 16 इंटू 4 64 माइनस 49, तो कितना आ गया 7/4 √15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला यूज करके हमने इसको जल्दी से निकाल लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें हमसे क्या पूछा है, सी डी। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, हमें गिवन क्या है, सिर्फ ए बी और बी सी। तो अगर ए बी और बी सी गिवन है तो हम ए सी भी तो निकाल सकते हैं यूजिंग बोधायन सूत्र। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी कितना अपना 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 64 प्लस 225 विच इज 289। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ए सी स्क्वायर की। तो ए सी कितना आ जाएगा 17 यूनिट्स।
AC कितना आ गया अपने पास 17 यूनिट्स। ठीक, BD हमने अभी देखा था, BD क्या हो जाता है, BD length of perpendicular from on the hypotenuse from the right angled vertex is perpendicular into base upon hypotenuse। तो perpendicular कितना अपने पास 8, हाइपोटेन्यूज और बेस कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो ये कितना आ गया 120/17, दैट इज BD। ठीक, अब देखो ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें तो बोधायन सूत्र लगा सकते हैं, राइट। तो इसमें BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये अगर राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और CD स्क्वायर अपने को निकालना है, तो CD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और BC कितना अपने पास 15 स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अगर निकालना है तो 120/17 का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 225 माइनस 14400/289, so 225 into 289 minus 14400/289, और बाद में अपन स्क्वायर रूट ले लेंगे अलग से, ये 289 स्क्वायर रूट में आएगा ना, बाद में निकाल लेंगे। अब चलो क्विक तरीके से बताओ 225 इंटू 289 कैसे निकालेंगे। तो 289 इंटू 200 प्लस 25, ये आसान रहेगा। ठीक, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 578, तो 2 0 लगा दिए लास्ट में। 200 से मल्टीप्लाई करना था, अब 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ देखना, इंटू 25 करने की जगह मैं क्या कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके बाई 4 कर रहा हूँ, तो बेसिकली 28900/4 ये निकालना है मेरे को। तो ये कितना आ जाएगा 7225, इन दोनों को ऐड करना है, 57800 को इसके साथ ऐड करना है। जल्दी हो गया ना। अब देखो मैंने एक नई ट्रिक यूज करी, 25 की जगह मैंने क्या लिखा 100/4, बात तो एक ही ना, चाहे 25 लिखें चाहे 100/4 लिखें। इससे फायदा क्या हुआ, 100 करना तो आसान है, सिर्फ 2 0 लगाने लास्ट में अपने को, फिर बाई 4 कर लिया वो भी आसान है। 25 से मल्टीप्लाई करने की जगह 100/4 करना आसान है अपने को। ठीक, तो वो करके फिर फाइनली क्या आ गया 52056, तो 65025 65025 माइनस 14400/289। ठीक, अब देखो 65,000 में से 14,000 माइनस करना है। ठीक, तो करीबन करीबन ये कितना आ जाएगा 50,625, इतना ही आएगा अपॉन 289। अब ये लास्ट में 25 देख के आंखें तो चमक गई होंगी, शायद ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, शायद, अपने को पता नहीं है, क्योंकि अपन ने देखा था ना कि n5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, n इंटू n प्लस 1, तो जितने भी डिजिट आते हैं वो लास्ट में 25, तो 506 को भी तो देखना पड़ेगा ना, ये n इंटू n प्लस 1 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, तो एक बार इसको चेक करो कि ये n इंटू n प्लस 1 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किसका, इसको देखें अगर, ये 22 इंटू 23, ये आएगा आपका 506, तो मतलब ये किसका बन गया 225 का होल स्क्वायर और ये 17 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। और ये क्या है CD स्क्वायर। ठीक, तो यहां से CD की वैल्यू क्या गई अपनी 225/17। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इसको किस तरह से अप्रोच करना है। हमें क्या निकालना था CD, तो हमने सबसे पहले AC निकाला बोधायन सूत्र से, फिर BD निकाला जो हमने एक यूजफुल थ्योरम डेराइव करी थी, फिर वहां से जैसे BD आ गया तो बोधायन सूत्र दोबारा लगा दिया BCD में, वहां से अपना क्या आ गया CD। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है AB इक्वल्स टू AC बोला हुआ इस ट्राइंगल में, CD एंड BE आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, और हमें निकालना क्या है X,
तो सी डी और बी ई अगर एंगल बाइसेक्टर से मतलब दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। रीजन बीइंग 40 यहाँ पे एंगल है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी मतलब एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 40/2। तो कितना आ जाएगा 70। तो ये दोनों 70 ईच हैं। अब एंगल बाइसेक्टर मतलब इनके आधे आधे, तो 35 35 35 35। ठीक, और हमें पूछा क्या है x, तो 35 प्लस 35 कितना हो गया 70। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों का सम 70 है तो 110। ठीक, और एंगल x क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू दिस, लेट से ये पॉइंट है O, तो BOC का वर्टिकली ऑपोजिट, BOC जो एंगल है उसका वर्टिकली ऑपोजिट है DOE, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 110। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इजी था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्राइंगल ABC जिसमें एक लाइन दे रखी है AD, ना ये मीडियन गिवन है, ना एंगल बाइसेक्टर, ना ऑल्टीट्यूड। ठीक है, लेकिन ये देखो ये दो इक्वल दे रखे हैं, AD इज इक्वल्स टू AC। ये हम लिख लेते हैं जो गिवन है, AD इज इक्वल्स टू AC। ठीक, तो मतलब इसके ऑपोजिट एंगल ये हो गया और इसके ऑपोजिट ये हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, राइट। सो लेट से ये दोनों एंगल होंगे कितने, लेट से ये x है, एंगल ADC बोल देते हैं, ADC प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू लिख देते हैं, ACD इक्वल्स टू 180 माइनस 50/2। तो कितना आ गया 65। ठीक, दिस एंगल इज 65, दिस एंगल इज 65। ठीक, अब देखना अगर ये एंगल 65 है या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं, तो ये एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल टू दिस ट्राइंगल ACD, तो उसका वो किसका होगा, इक्वल होगा सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स। तो 50 प्लस 65 115। ठीक, अगर ये 115 है और ये 23 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 42। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस 115 प्लस 23, यही तो आएगा। इन दोनों का सम करोगे कितना आ गया 138। सो 180 में से 138 माइनस करोगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सारे एंगल्स मिल गए। अब हमसे पूछा क्या AB और BC में रिलेशन, कि AB बड़ा है कि BC बड़ा है या दोनों बराबर है। ठीक, तो AB लाइन कौन सी है, ये वाली, और BC लाइन कौन सी है, ये वाली। तो हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी दैट लॉन्गेस्ट साइड इज ऑपोजिट टू लार्जर एंगल एंड वाइस वर्सा। अगर लार्जर एंगल है तो ऑपोजिट साइड क्या होगी लॉन्गर, और अगर लॉन्गर साइड है तो ऑपोजिट साइड क्या होगी, ऑपोजिट एंगल क्या होगा लार्जर। ठीक है, तो हमारे पास एंगल है, AB के ऑपोजिट एंगल है C, ये वाला एंगल, और BC के ऑपोजिट है एंगल A। एंगल C कितना है 65, लेट्स से एंगल C is 65 and angle A is 73। तो हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं एंगल A is greater than एंगल C। ठीक, और एंगल A के ऑपोजिट साइड क्या है BC, और एंगल C के ऑपोजिट साइड क्या है AB। तो BC विल बी ग्रेटर देन AB, मतलब AB विल बी लेसर देन BC। एक ही बात है, अगर ये ग्रेटर तो ये लेसर ही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन 3। तो ये MCQ टाइप का क्वेश्चन था। तो आई होप ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें हमने इनइक्वालिटी यूज़ कर ली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A है 50, एंगल B है 60, देन अरेंज द साइड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, ट्राइंगल ABC। ठीक, ये कितना दे रखा है अपने को 50, ये कितना दे रखा है 60, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये कितना आ जाएगा 70। ठीक, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है ये, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी AB, तो AB हो गई सबसे बड़ी साइड। इससे छोटी कौन सी होगी, सेकंड लार्जेस्ट एंगल कौन सा है 60, इसके ऑपोजिट कौन सी हो गई AC, तो इससे छोटी हो गई
AC, और सबसे छोटा एंगल कौन सा है, A 50, जिसके ऑपोजिट साइड क्या हो गई, BC, सो BC। तो ये अपना ऑर्डर बन जाएगा। ठीक, हमें एक एंगल गिवन नहीं था तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से वो एंगल निकाल लिया, फिर देख लिया जो सबसे बड़ा एंगल है तो साइड भी उसके ऑपोजिट सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा है उसकी ऑपोजिट साइड सबसे छोटी होगी। तो उस हिसाब से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। या फिर ऐसे लिख सकते हो BC, AC, AB। बात एक ही, वो असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इन ट्राइंगल ABC एंगल A माइनस एंगल B 25, एंगल B माइनस C इज 10, देन फाइंड ABC। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि A प्लस B प्लस C बाई एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, 180। तो यहाँ से ये इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। तो ऊपर वाले से अगर मैं एंगल B लिखना चाहूँ तो कितना लिखूँगा, एंगल A माइनस 25। या फिर चलो एक काम करते हैं, एंगल A को इन टर्म्स ऑफ एंगल B निकाल लेते हैं पहले। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, या फिर सीधा सीधा AB लिख लेते हैं क्योंकि अपने को AB लिखा हुआ है, प्लस 25। ये इक्वेशन 2 हो गई। और दूसरी इक्वेशन से एंगल C क्या लिख सकता हूँ, B माइनस 10। इसको उठा के इधर लेके जाए, इसको उठा के उधर लेके जाए, तो ये बन गया। तो A और C इन टर्म्स ऑफ B आ गया, तो A और C इन टर्म्स ऑफ B लिख देते हैं। सो 1, 2, 3 इम्प्लाइज क्या कहता है, A की जगह क्या लिखें अपन, B प्लस 25, B एज इट इज लिख देते हैं, प्लस C की जगह B माइनस 10 इक्वल्स टू 180। तो ये क्या आ गया, 3B प्लस 15 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से 3B क्या आ सकता है, 165। तो B कितना आ जाएगा, 165/3, तो कितना हो गया, 55 डिग्रीज। अगर B 55 आ गया तो C B से कितना कम है, 10 कम है, तो C कितना आ जाएगा, 45। ठीक, और A B से कितना ज़्यादा है, 25, तो उसमें ऐड कर देंगे, तो A कितना आ जाएगा यहाँ से, 80। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का सवाल आया तो किस तरह से करना है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।